नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे अनुदान में गड़बड़ी, कागजों पर कितने मदरसे, बढ़ते सांप्रदायिक विवाद, हिजाब, किताब और हलाल से लेकर बुलडोजर, लाउडस्पीकर, मुगल और बाइबल तक मुद्दों पर बवाल मचा है। सूबे की सियासत में जाति धर्म के नाम पर वोटों के ध्रुवीकरण की कवायदें देखी जाती रही हैं। इस बीच यूपी के मदरसों में सरकार की सख्ती के बाद भी लगातार गड़बड़ियां सामने आ रही थी और इसके बाद सरकार ने सख्त कदम उठाने का मन बनाया। प्रदेश के बहुत से मदरसों में सरकार द्वारा दिए जा रहे अनुदान और सहायता प्राप्त मदरसे तय मानकों को पूरा नहीं कर रहे थे। मान्यता प्राप्त मदरसों को सरकारी ग्रांट पाने के लिए सरकार द्वारा तय की गई शर्तों को पूरा नहीं कर रहे थे, जिसके बाद योगी सरकार ने 7,000 से ज्यादा मदरसों की जांच के आदेश जारी कर दिए हैं और इसके लिए बाकायदा कमेटी भी बना दी गई है। आदेश के मुताबिक अधिकारी मौके पर जाकर भौतिक सत्यापन करेंगे और 15 मई तक पूरी रिपोर्ट सौंपेंगे। दरअसल ऐसी खबरें आई थी कि यूपी में कुछ मदरसे सिर्फ कागजों पर ही चल रहे हैं, जिसके बाद राज्य सरकार ने सभी 7,442 मदरसों की जांच कराने का ऐलान कर दिया। सभी मदरसों की जांच के लिए जिम्मेदारी जिलाधिकारी, एसडीएम, खंड शिक्षा अधिकारी और खंड विकास अधिकारी को सौंपी गई है। आपको बता दें कि मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत उत्तर प्रदेश में 7,000 से ज्यादा मदरसे चल रहे हैं। केंद्र सरकार देश के मदरसों के लिए एक खास योजना भी चलाती है। मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत मुस्लिम बच्चों को आधुनिक शिक्षा देने पर जोर दिया जाता है। बीजेपी की माने तो मदरसों की पढ़ाई में बच्चों की प्रतिभा निखरे, व्यक्तित्व का विकास हो, ऐसे कदम सरकार उठा रही है। साथ ही मदरसों में एनसीईआरटी का सिलेबस भी पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद ने राज्य के सभी मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया है। यहां आपको हम ये भी बता दें कि 11 मई से शुरू होने वाले नए शिक्षण सत्र में कक्षाएं शुरू होने से पहले मदरसों में होने वाली दुआओं के साथ ही राष्ट्रगान का अब अनिवार्य कर दिया गया है। देखिए, सरकार जो अनुदान देती है या जो मदरसे संचालित हो रहे हैं उनमें यदि कोई गड़बड़ी पाई गई है या जितना अनुदान सरकार दे रही है उसमें से कुछ कागजों में ही चल रहे हैं और अनुदान पूरा जा रहा है, तो एक जो तमाम खबरें आई, बातें आई, उसके बाद सरकार सख्त हुई है और जांच के आदेश दिए गए हैं। अब इसमें कौन लोग संलिप्त थे कि अनुदान पूरा ले रहे हैं लेकिन मदरसे उतने संचालित नहीं है, ये एक मुझे लगता है बड़ा सवाल है। विस्तार से चर्चा करेंगे, कुछ प्रतिक्रिया है वो सुनते हैं पहले। योगी जी ने अपने प्रथम कार्यकाल में उन्होंने मदरसों में आधुनिक विज्ञान, मैथमेटिक्स और वो विषय जो बच्चों की प्रतिभा का निखार करें, जो उनके व्यक्तित्व का विकास करें, वो सारे सिलेबस लागू किए जाने, एनसीईआरटी का सिलेबस लागू किए जाने का आदेश किया। और जो आज जिन 700 कुछ मदरसों की जांच के जो आदेश हुए हैं उसमें 3 अधिकारियों की कमेटी बनाई गई है, जिसमें उप जिलाधिकारी, नगर शिक्षा अधिकारी और नगर पालिका का जो ईओ, ये लोग जाकर के वहाँ के मानकों की जांच करेंगे। साथ ही क्या वहाँ उन विद्यालयों में गणित, विज्ञान और इन विषयों की शिक्षा दी जा रही है, इन सारे विषयों की जांच करेंगे। और उसके अतिरिक्त जो अध्यापक हैं वहाँ, उनकी योग्यता क्या है, इन सारे विषयों को लेकर के ये जांच के आदेश हुए हैं, ताकि उन विद्यालयों में, उन मदरसों में पढ़ रहे बच्चों की जो गुणवत्ता हो शिक्षा की, उसमें निखार आ सके और उनके व्यक्तित्व में वो आधुनिक ज्ञान और विज्ञान और प्रतिभा का विकास हो सके। इसके लिए इस दिशा में ये निर्णय किया गया है, ये आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी का है। इसका सबको अभिनंदन करना चाहिए। बच्चे देश के भविष्य हैं और बच्चों की प्रतिभा ही आगे चल के देश का निर्माण करती है। इस दृष्टि से हम सबको इसको कैबिनेट मिनिस्टर धर्मपाल सिंह जी हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका स्वदेश न्यूज़ में। आपको भी मेरी ओर से धन्यवाद। सर, मदरसों में कई ऐसे मदरसे हैं जहाँ की मदरसों की ज़मीन नहीं है, ग्रांट जाते रहे हैं। कुछ मौलाना ऐसे होते हैं जो उसमें बीआरएस लेके अपने परिवारवाद यानी बच्चों को, नाती को भर्ती भी कराते हैं। इसकी जांच के लिए 7,465 ऐसे मदरसों की जांच के लिए आदेश किए, क्या है पूरा मामला? अभी हमने कल ही मदरसों की जांच के निर्देश दिए हैं। इन मदरसों में वास्तव में संख्या नहीं है, स्कॉलरशिप ले रहे हैं, मदरसे नहीं चला रहे हैं, ज़मीन हड़पने के लिए बॉन्ड उसको चिन्हित करके उसमें दिखाने का काम कर रहे हैं। कुछ मदरसे ऐसे हैं जो मदरसे हैं ही नहीं फिर भी फंड लेने का काम कर रहे हैं। तो जहाँ पर कुछ आईटीआई चलाने का काम कर रहे हैं, तो आईटीआई में ट्रेंड शिक्षक भी नहीं है और बच्चे भी नहीं हैं,
उसकी मान्यता भी नहीं है, तो भी शासन को धोखा देने के लिए 60,000, 50,000, 40,000 रुपये महीने तनख्वाह लेने का भी इंस्ट्रक्टर के नाम से काम कर रहे हैं। तो इसलिए हमने इसके निर्देश दे दिए हैं जांच के। जांच होकर जब आ जाएगी तदनुसार कार्रवाई करेंगे। पूरे प्रदेश में 18 मंडल है और 18 मंडलों में जिस तरह जो मदरसे सबसे ज़्यादा है, हालांकि 7,500 लगभग मदरसों की आपने जांच करने की बात कही है, लेकिन मदरसों में शिक्षा को लेकर सरकार बेहतर चाहती है कि राष्ट्रवाद की वहाँ पर भी शिक्षा हो, हाई टेक्निक व्यवस्था भी हो, कंप्यूटर की सुविधाएं हो। ऐसे पे कैसे आप नकेल कसेंगे और कैसे सुविधाओं को और बेहतर कराएंगे? देखिए, योगी सरकार की प्राथमिकता है हर नागरिक को, हर बच्चे को बेहतर शिक्षा मिले, शिक्षा गुणवत्तापूर्ण हो। किसी धर्म और मजहब की अब एक अपनी अपनी अलग मान्यता है, उसके अनुसार मानते रहें, लेकिन शिक्षा को भारतीय सभ्यता, आस्था, व्यवस्था, राष्ट्रीयता से जुड़ना चाहिए। हम मदरसों में राष्ट्रगान और इस तरीके से चीज़ें कुछ चाहते हैं। उर्दू के अलावा वहाँ हिंदी भी पढ़ाई जाए, अंग्रेजी भी पढ़ाई जाए, गणित पढ़ाया जाए, विज्ञान पढ़ाया जाए, सामाजिक विषय पढ़ाए जाएं, ताकि सामाजिकता आवे। हम अपने भारतीय जो क्रांतिकारी हैं, जिन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, सब उसका अध्ययन करें। देश की आज़ादी की लड़ाई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने मिलकर लड़ी, तब हमारा देश आज़ाद हुआ। इसलिए ये देश सबका है, सबके आधार पर अपना काम करने का, भारतीय सभ्यता पर, भारतीयता पर और देशभक्ति पर नाज होना चाहिए, इसकी हम चिंता करें। कैबिनेट मिनिस्टर, देखिए, महत्वपूर्ण है कि आखिरकार कागजों पर कितने मदरसे हैं। जो अनुदान सरकार दे रही थी, यदि कुछ कागजों पर ही चल रहे थे तो वो जो अनुदान है, वो ग्रांट है, वो कहाँ जा रहा था, ये भी एक बड़ी बात है। अब जांच के आदेश दिए गए हैं, जांच में जो चीज़ें आएंगी उसके बाद उस पर काम किया जाएगा। देखिए, सरकार की तरफ से जो चीज़ें आ रही हैं या जो कहा जा रहा है कि मदरसों का आधुनिकीकरण करने की बात हो रही है, एक अच्छी शिक्षा, एक मॉडर्न एजुकेशन मदरसों में भी दिया जाए, उन बच्चों को भी दिया जाए, ताकि वे एक अच्छी व्यक्तित्व को लेकर आगे बढ़े। और देखिए, अच्छी शिक्षा होगी तो निश्चित तौर पर व्यक्ति का विकास होता है, शिक्षा से बहुत चीजें बढ़ती हैं, तो पहल अच्छी है। लेकिन ये जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं कि जितना दिया जा रहा था, जितनी चीजें हो रही हैं, वहां पर कुछ कागजों में ही है, तो कितने हैं ऐसे, अब उस पर काम करने की बात हो रही है। तो ये कैसे कर पाएंगे, और फिर अभी तक जो ग्रांट था, वो जो दिया जा रहा था, वो फिर कहां गया, ये विस्तार से मुझे लगता है चर्चा का विषय है। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए गौरव मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और सपा का पक्ष रखने के लिए अब्बास हैदर जी हमारे साथ जुड़े हैं। अब्बास जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अब्बास जी आपसे करना चाहती हूँ। मदरसों का आधुनिकीकरण करने की बात कर रही है सरकार, और करीब 7,000 से ज्यादा मदरसे ऐसे हैं जिसमें जांच के आदेश दिए गए हैं, और वो इसलिए क्योंकि जो अनुदान, जो ग्रांट था, जो दिया जा रहा था, उसमें से ये भी जानकारी में आया है कि कुछ तो सिर्फ कागजों पर ही थे। तो ये एक जांच का विषय हो गया है कि कागजों पर कितने थे, इसे किस तरह से लेते हैं। देखिए, सरकार बातें तो बहुत सारी करती है लेकिन काम में विश्वास नहीं रखती। और अगर इन्होंने वाकई में मदरसों के आधुनिकीकरण को लेकर के ये सीरियस होते तो आप देखेंगे कि 2017 में 3,71,000 बच्चों ने एनरोल किया मदरसों में, और जिसमें से 3 लाख लोगों ने एग्जाम दिया मदरसा परिषद का। और अगर आप देखेंगे यही जो आंकड़ा था, ये 2021 तक घटते घटते आप देखेंगे तो करीब करीब 1,60,000 बच्चों ने जो है एनरोल किया। इसमें से 1,31,000 एक अनुमान था कि उसके आसपास बच्चों ने जो है एग्जाम दिया। तो आप देखेंगे कि मदरसों में जो ड्रॉप आउट रेट है वो लगातार बढ़ रहा है। ये हाल सिर्फ मदरसों का ही नहीं है, उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो जो बच्चियां हैं, जो बालिकाएं हैं, उनका जो है ड्रॉप आउट रेट देश में सबसे ज्यादा है। बच्चों का ड्रॉप आउट रेट देश में सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश में। तो ये गंभीर विषय है, इन पे काम होना चाहिए। और 5 साल अगर ये कह रहे हैं कि इस तरह से मदरसे चल रहे थे उत्तर प्रदेश में, जहाँ पे जो है जो ग्रांट दी जा रही थी और वो जमीन पे थे ही नहीं, तो 5 साल से सरकार क्या कर रही थी? अब तो 5 साल 1 महीने पूरा हो चुका है इस सरकार को। तो अब सरकार को जवाब देने का समय है इन विषयों पे। अगर सरकार सीरियस होगी, अगर उनके आधुनिकीकरण को सीरियस होगी, अच्छा से अच्छा विषय है, बिल्कुल आधुनिकीकरण होना चाहिए मदरसों का, वहाँ हर प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए। आप टेक्निकल एजुकेशन भी दें, सब कुछ दें, लेकिन उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। और अगर इस विषय पे काम हुआ होता तो ड्रॉप आउट रेट इतना घटा नहीं होता।
ठीक है, गौरव जी पे हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव जी, देखिए, अनुदान में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है, और जिस तरीके से अब्बास जी कह रहे हैं कि 5 साल तो मिल ही चुके थे, दोबारा मौका मिला है, तब इन चीजों के बारे में क्यों नहीं सोचा गया? अब तक तो तमाम चीजें हो जानी थी। और फिर भी मेरा ये सवाल है कि ये तमाम चीजें संज्ञान में कैसे आई हैं, और निश्चित तौर पर क्या इसके लिए जो लोग काम कर रहे थे, क्योंकि बिना टीम के तो कोई काम नहीं होता, यदि कोई टीम थी तो फिर वो अनुदान में कैसे गड़बड़ी हो गई? ये मुझे लगता है तमाम लोग इसके पीछे दोषी हैं। इसको कैसे आप सॉर्ट आउट करेगी सरकार? गौरव जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, गौरव जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। चर्चा को हम अब्बास जी के साथ ही कंटिन्यू करेंगे। अब्बास जी, अभी जो कहा जा रहा है कि जिलाधिकारी होंगे और अधिकारियों की एक पूरी कमेटी या कह लीजिए कि टीम बनाई गई है जो इस पर जांच पड़ताल करेंगे। जांच पड़ताल के बाद जो भी चीजें आएंगी वो आएंगी, लेकिन इसमें मुझे लगता है एक चीज और महत्वपूर्ण है कि कितना अनुदान गया है या कितना ग्रांट दे रहे थे या कागजों पे ही थे कुछ, तो उनका भी जो जा रहा होगा वो भी। ये तो पूरी एक टीम बनी होगी इसके लिए, जो प्रॉपर मॉनिटरिंग करती होगी, तमाम चीजें करती होगी। ऐसा तो नहीं कि किसी एक व्यक्ति के जिम्मे ये रहा होगा। तो क्या माने कि जितने लोगों ने ये गड़बड़ी की या गड़बड़ी आई है, तो उतने तमाम लोग इसके लिए दोषी हैं? देखिए, पहली बात तो ये सरकार का आकलन है। अगर गड़बड़ी हुई है तो पिछले 5 साल सरकार क्या कर रही थी, इस सरकार के रहते हुए गड़बड़ी हुई है, सरकार के कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे अगर गड़बड़ी हुई है, ये सब जांच के विषय हैं। और जांच होनी चाहिए, जांच जो है सीरियसली होनी चाहिए। इसका मतलब सिर्फ किसी व्यक्ति को या किसी समुदाय को प्रताड़ित करना नहीं होना चाहिए। निष्पक्षता से चीजों की जांच होनी चाहिए और शिक्षा के स्तर को उत्तर प्रदेश में बढ़ाना चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जो ड्रॉप आउट रेट है हमारे यहाँ सबसे वो देश में सबसे ज्यादा है बच्चों का। तो अगर शिक्षा का स्तर बढ़ाया होता तो लगातार आप देखेंगे स्कूल बंद हो रहे हैं देश भर में, उनकी भी जांच होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे एडेड इंस्टीट्यूशन है, सिर्फ मदरसे ही नहीं, जो कागजों पे चल रहे हैं, जमीन पे नहीं है। कहीं पे शिक्षक नहीं जाते हैं, कहीं पे आप समझ लीजिए कि स्टूडेंट नहीं आते हैं, कागजों पे चल रहे हैं, कहीं बिल्डिंग नहीं। तो उनकी भी जांच होनी चाहिए, सबकी जांच होनी चाहिए। और दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। 5 साल 1 महीना सरकार को मिल चुका है। 5 साल 1 महीने में आपने क्या किया, आज वो रिपोर्ट कार्ड पे बात होनी चाहिए। काम क्या हो चुका उस पर बात होनी चाहिए, सिर्फ इस पे बात नहीं होनी चाहिए कि हम क्या करेंगे। और ये न्यूज का आइटम नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कोई भी शिक्षा बहुत ही सीरियस विषय है, बहुत ही गंभीर विषय है, इस पे चर्चा होनी चाहिए और ये सिर्फ न्यूज आइटम नहीं होना चाहिए। सरकार को गंभीरता से इस पे काम करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, एक बात और कही जा रही है कि एनसीईआरटी का सिलेबस भी अब इसमें पढ़ाया जाएगा। देखिए, सिर्फ मकसद ये नहीं है सरकार का कि मजहबी शिक्षा दें, प्रतिभा निखर हो, बच्चों का व्यक्तित्व अच्छा हो, मॉडर्न एजुकेशन की बात कर ही रहे हैं, आधुनिकीकरण की बात कर रहे हैं, एनसीईआरटी के सिलेबस को भी जोड़ा जाएगा। इसे कैसे लेते हैं, कितना ठीक रहेगा ये? इसको लेकर के बहुत सारे मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी स्वागत किया है इस कदम का कि एनसीईआरटी के सिलेबस पढ़ाया जाए। पहले भी जो है आप समझ लीजिए ऐसी आधुनिक शिक्षा दी जा रही थी। मैं आपको एक उदाहरण दूं कि लखनऊ राजधानी से लगा हुआ बाराबंकी जिला है, वहाँ पे टाटा की तरफ से कुछ लैपटॉप उपलब्ध कराए गए थे। तो आप समझ लीजिए कि 20% जो ड्रॉप आउट रेट था वहाँ का कम हो गया। जो वहाँ पे बच्चे थे वो आने लगे, वहाँ पे शिक्षा का स्तर बेहतर हुआ। उनकी जो कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत उन्होंने दिया था। तो इस तरह की पहले जब प्राइवेट सेक्टर कर सकता है तो सरकार को भी इसमें आगे आना चाहिए। देखिए, इस पे काम होना चाहिए। सरकार को ये बताना चाहिए कि आपने क्या काम किया है। सच्चाई ये है कि सरकार ने सिर्फ बजट कम किया है और कोई काम नहीं किया है। मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले 5 साल में आप अगर देख लें, जो मदरसा शिक्षा के लिए बजट था उसको कम करने का काम किया है। और अब काम करने का समय है। आपको उत्तर प्रदेश की जनता ने दोबारा चुना है, दोबारा आपको मौका दिया, आप सत्ता में आए हैं, आपको अब डिलीवर करना है। डिलीवर करके उत्तर प्रदेश की जनता को दिखाएं। और सिर्फ इस तरह की बातें करना, सिर्फ एक आप समझ लीजिए कि हम जांच कराएंगे, कब तक जांच कराएंगे आप? अब ये निष्कर्ष का समय है। ये समय वो है कि जब आप जनता को कुछ करके दिखाएं। आप मदरसों की शिक्षा को लेकर के अगर सीरियस हैं तो आप उसका स्तर बढ़ाने का काम करें, ड्रॉप आउट रेट कम होगा। अगर आप देखें 3 लाख बच्चों ने मदरसा शिक्षा बोर्ड के तहत एग्जाम दिया 2017 में, वो घट के जो 1,20,000 के आसपास आ गया, 1,80,000 बच्चे कम हुए। क्यों हुए? अगर ये स्तर बढ़ेगा, अगर बच्चे बढ़ेंगे तो हम आप सब मान सकते हैं, आंकड़े सामने आएंगे, सरकार ही आंकड़े देगी, कोई मेरे आपके व्यक्तिगत आंकड़े नहीं होंगे। तो हम सबको ये मानना पड़ेगा कि उस पर काम हुआ। लेकिन अगर ये चीज उल्टी होगी तो हम कैसे मान लें कि इस पे सरकार की मंशा साफ है और सरकार काम करना चाहती है। बिल्कुल। अच्छा, एक बात और है, आपके नजरिए से क्या लगता है आपको, सिर्फ इसलिए नहीं कि विपक्ष में है समाजवादी पार्टी, इसलिए भी कि मदरसों में वर्तमान में जो स्थिति है, जिस तरह की शिक्षा है, जिस तरह का आधुनिकीकरण सरकार करना चाहती है,
कोई ऐसा पॉइंट जो आपको लगता है सरकार को इस पर ज्यादा अभी फोकस करने की जरूरत है, आपका कोई सुझाव हो? देखिए, मदरसों से निकल के बच्चे आईएएस और बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स निकालते हैं, हम सब ने देखा है, ऐसे हजारों उदाहरण है हमारे आपके सामने। तो मदरसा शिक्षा को एक पैमाने और एक आईनक पहन के, एक चश्मा पहन के नहीं देखना चाहिए। मदरसा एक शिक्षा का मोड इंस्टीट्यूशन है, एक एजुकेशन का हब है, वहाँ पे एजुकेशन मिलती है और लोग अलग अलग क्षेत्रों में, विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं। और वहाँ पे जो है आमतौर से मदरसों में ये जो दीनियात के सब्जेक्ट होते हैं, जो रिलीजियस यूरिस्प्रूडेंस पढ़ाया जाता है, वो एक सब्जेक्ट होता है। इसके अलावा जो और भी जो बाकी सिलेबस होते हैं, जो बाकी पढ़ाइयाँ होती हैं, जैसे साइंस, सोशल साइंस, ये सब भी मदरसे में पढ़ाए जाते हैं। तो वो लगभग जो है सिलेबस उसका लगभग सेम होता है। और उसको इस तरह से देखना कि एक विशेष समुदाय के ही लोग पढ़ते हैं उसमें, या उसमें और भी लोग पढ़ते हैं, ऐसे बहुत जगह आप देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इसके सरकार को काम करना है, सरकार को काम करना चाहिए। लेकिन अभी तक सिर्फ उल्टा हुआ है, मदरसे जो है बंद करने के लिए, मदरसों को कम करने के लिए सरकार काम कर रही है। जहां तक मेरी जानकारी है कि 530 के आसपास ही फुली एडेड मदरसा है पूरे उत्तर प्रदेश में, और करीब 14,500 के आसपास रजिस्टर्ड मदरसे थे। तो इस तरह से जो है आप समझ लीजिए कि जो मदरसे हैं उत्तर प्रदेश में, उन पे जो है पिछले बार मैंने आपको, जैसे अभी पहले भी कई बार बताया कि जो आपके जो मदरसों में ड्रॉप आउट रेट बढ़ा है, इस पे काम होना चाहिए। अगर मदरसे खुले होते, उनका आधुनिकीकरण हुआ होता, 5 साल में कोई भी काम हुआ होता, तो इतना बड़ा परसेंटेज आप देखेंगे, करीब 150% जो है ड्रॉप आउट रेट बढ़ गया, 150% कम लोग बच्चे अपीयर हुए। तो ये क्यों हुआ? ये बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है, इस पे सरकार को सोचना होगा और सरकार को इस पे काम करना होगा। अच्छा, ये भी एक मुझे लग रहा है कुछ नया इम्प्लीमेंट करने का सोचा जा रहा है कि जो नया शिक्षण सत्र होगा, तो कक्षाएं शुरू होने से पहले मदरसों में होने वाली जो दुआएं होती हैं, उनके साथ ही राष्ट्रगान को भी अनिवार्य किया जा रहा है। ये कैसा एक लगता है, ठीक है ये? नहीं, मुझे लगता है राष्ट्रगान ज्यादातर मदरसों में होता है, और जैसा आप देखेंगे कि हमेशा ही वो होता जा रहा है। और सब, चाहे जितने भी देश के जो भी स्वतंत्रता दिवस हो, चाहे वो आपका रिपब्लिक डे हो, सबको मनाया जाता है, राष्ट्रध्वज फहराया जाता है, राष्ट्रगान होता है मदरसों में। कोई इसमें कोई नई बात नहीं है। ये सिर्फ ये एक तरह से ये चीज शायद मुझे लगता है सरकार ये दिखाना चाहती है कि मदरसों में ऐसा नहीं होता, हम कराने जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल ही निराधार और गलत बात है। मुझे लगता है इसको लेकर के ग्राउंड रिपोर्टिंग होनी चाहिए, जमीन पे जाकर के देखना चाहिए कि किस तरह से पढ़ाई हो रही है, कौन लोग पढ़ रहे हैं, किस तरह से जो है वहाँ पे काम हो रहा है, किस तरह से उनके सिलेबस में क्या चीजें पढ़ाई जा रही हैं, और राष्ट्रगान हो रहा है, देशभक्ति क्या चीजें पढ़ाई, इस पे एक थोड़ी सी एक रिपोर्टिंग होनी चाहिए ग्राउंड पे। इस चीज को सामने आना चाहिए, तभी मुझे लगता है कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अभी सरकार के ये सब धकोसले हैं, ये वादे हैं, ये सरकार को जो है एक समझ लीजिए एक वो फ्रेम करना चाहती है इस तरह से चीजों को, जो बिल्कुल अलग है सच्चाई से। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए विवेक श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और बात चल रही है कि अनुदान में गड़बड़ी हुई है, कागजों पर कितने मदरसे हैं, ये बड़ा सवाल है, और इसके लिए एक पूरी कमेटी बनाई गई है, टीम बनाई गई है जो इसकी जांच करेगी। अच्छी बात है, मदरसों का आधुनिकीकरण करने की बात कर रही है सरकार, ये भी अच्छी बात है। लेकिन समाजवादी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं अब्बास हैदर जी, उन्होंने ये बात रखी है कि ये दूसरी बार मौका मिला है, पहले 5 साल जो था तब इन चीजों पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया, तब इन तमाम चीजों को क्यों नहीं देखा गया कि अनुदान में गड़बड़ी थी हुई, तो अब तो रिपोर्ट देने का वक्त है और अब आप जांच कमेटी बिठा रहे हैं। देखिए राखी जी, समाजवादी पार्टी के जो हमारे मित्र हैं, इनको सिवाय इस तरह के विधवा विलाप करने की और कोई बातें नहीं याद आती हैं। भारतीय जनता पार्टी मदरसों की दशा सुधारने का पिछले कार्यकाल से ही प्रयास कर रही है। पाठ्यक्रम में संशोधन, कार्य व्यवहार में संशोधन, उनके आधुनिकीकरण पर ध्यान दे रही है। और सबसे पहले मदरसों में कंप्यूटर शिक्षा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही लाई गई। हम चाहते हैं कि आप दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी हासिल करें, मुख्य धारा में आए और एक राष्ट्रभक्त नौजवान के रूप में आपको अपनी सेवा राष्ट्र को दें। तो राष्ट्रीय पर्व भी आपके यहाँ मनाए जाएं, राष्ट्रगान भी आपके यहाँ हो, और जितने भी हमारे महापुरुष इस देश की आजादी में या उससे में योगदान जिनका है, उनकी आपके यहाँ जयंतियां भी मनाई जाए और उनके बारे में उस पर आपके यहाँ चर्चा भी उनके कृतित्व व्यक्तित्व के बारे में हो।
ऐसी हमारी अपेक्षा है। अच्छा, और इस तरह से जी ठीक है विवेक जी, अभी अब्बास जी ने बहुत सारी चीज़ों का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि यदि एनसीईआरटी का सिलेबस जुड़ता है तो बहुत अच्छी बात है, मदरसों से भी बच्चे आईएएस आईपीएस बनकर एक अच्छे निकलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ नाम की शिक्षा है, वहाँ से भी बच्चे अच्छा पढ़ के निकलते हैं। लेकिन फिर भी सरकार का ये जो प्रयास है उसका तमाम लोग स्वागत करते हैं। एक राष्ट्रगान की बात निकली है जिसको अनिवार्य करने की बात सरकार कर रही है। तो अब्बास जी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि मदरसों में कभी राष्ट्रगान नहीं हुआ, पहले भी होता था, रिपब्लिक डे हो, इंडिपेंडेंस डे हो, तब भी हम करते आए हैं। तो इसके लिए सिर्फ ये ना किया जाए कि अभी तक नहीं था और अब अनिवार्य कर रहे हैं, ये होता आया है। रहे हैं ऐसा प्राय देखने में नहीं आया। तो ये पिछले हमारे सरकार में होना शुरू हुआ है। उसकी वीडियो क्लिप मांगी गई सरकार द्वारा कि आप ध्वजारोहण की और राष्ट्रगान की वीडियो क्लिप भेजें, तो तब ये चीजें शुरू हो पाई। ये ऐसा कह रहे हैं, अगर इनके कार्यकाल में ऐसा होता तो हमें करने की नौबत ना आती। हम चाहते हैं कि जो भी मदरसे हैं वो गणित विज्ञान भी पढ़ाएं, एनसीईआरटी का सिलेबस लागू करें, आधुनिक बने और दीनी तालीम के साथ उनको दुनियावी तालीम देते हुए भी राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़े। जी ठीक है। अच्छा विवेक जी, चलिए ये जो पूरी कमेटी बनाई गई है या अनुदान में गड़बड़ी की जो बात आ रही है या जो सरकार ग्रांट अनुदान दे रही थी उसमें ये बात आ रही है कि कुछ तो कागजों पे ही हैं, तो मुझे लगता है इसके लिए भी एक पहले जब टीम बनी होगी कि कितना अनुदान देना है, कितना दिया जा रहा है, योजनाओं का पूरा पालन हो रहा है कि नहीं, एक टीम रही होगी। तो अब इसमें जो लोग भी दोषी होंगे, जब ये जांच आएगा, किस तरह की कार्रवाई उन पर की जाएगी, क्योंकि है तो बड़ा भ्रष्टाचार या भ्रष्टाचार कह लीजिए या गड़बड़ी है, तो कहीं ना कहीं अनुदान में गड़बड़ी हुई है। तो आप सोचिए कि ऊपर से नीचे तक बहुत सारे लोग इंक्लूड होंगे। जी बिल्कुल राखी जी, है क्या कि पूर्ववर्ती सरकारों ने जिस तरह से आंख मूंद करके अपने कृपा पात्रों को उपकृत किया है, उस वजह से इस तरह की समस्याएं आ रही हैं। और ये कमेटी जांच करेगी, उसमें देखेगी कि जो मदरसे कागज पे होंगे उनका अनुदान रद्द किया जाएगा, जो मदरसे वास्तविकता में चल रहे होंगे, संख्या के साथ चल रहे होंगे, उनको कंटिन्यू रखा जाएगा, उनकी आधुनिकता, उनकी शिक्षा प्रणाली सुधरवाई जाएगी। इस तरह का कार्य हमारी सरकार में होगा। ठीक है अब्बास जी, अब चूंकि पूर्ववर्ती सरकारों ने अपने कृपा पात्रों को उपकृत किया है, अब उसमें कौन अधिकारी मौके पे सेवा में है, कौन चले गए, कौन रिटायर हो गए, देखा जाएगा। जो लोग उसमें मौके पे होंगे उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है अब्बास जी, अपनी बात रखिएगा। देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी 2-3 बातें इन्होंने कही कि सबसे पहले इनकी सरकार में कंप्यूटर शिक्षा मदरसों में दी गई। पहली बात ये तथ्यहीन है, आपके सामने गूगल है, आजकल कुछ ऐसी चीज नहीं है कि आप छुपा लें। आप खुद देखें कब जो है सबसे पहले मदरसों में 2014 में ही लैपटॉप पहुंच गया था उत्तर प्रदेश में, पहली बात। दूसरी बात, मैंने पहले भी ये बात कही कि उत्तर प्रदेश में 2017 से 2021 के बीच, यानी कि 4 वर्ष के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, जो मदरसा शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत जिन बच्चों ने एग्जाम दिया उनकी संख्या 1,80,000 घटी है। तो अगर आपने आधुनिकरण आपने किया मदरसों का, तो ऐसा क्यों हुआ कि ये बच्चों की शिक्षा घट गई, जिन बच्चों की जो है संख्या घट गई इतनी ज्यादा, 3 लाख से 1,20,000 आ गए वो। तो इसका वजह क्या है ये आपको बताना होगा। ये देखिए, इनके पास सिर्फ बयानबाजी है, इस तरह के ढकोसले हैं कि ये काम करना चाहते हैं, वास्तव में कोई काम नहीं हुआ है। और राष्ट्रगान इनको शायद ना दिखाओ पहले हुआ, अगर ये जाकर के पहले देखते शायद तो इनको दिखता। आज भी राष्ट्रगान होता है, पहले भी होता चला आ रहा है, इसमें कोई नई बात नहीं है। ठीक है, जो भी मदरसों में शिक्षा लेते हैं वो हमारे देश के नागरिक हैं, वो देश की जो अखंडता है, जो देश की हमारी जो परंपरा है उसमें विश्वास रखते हैं। देश के लिए उनका भी उतना ही दिल धड़कता है जितना हमारा और आपका धड़कता है। तो ये इस तरह की बात करना बिल्कुल ही बेबुनियाद है मुझे लगता है। और सत्यता ये है कि आप इस पे जवाब दें कि अगर इस तरह का भ्रष्टाचार हुआ है जैसा आपका सोचना है, तो आपकी सरकार में हुआ है, इसका जवाब आपको देना है कि 5 साल में ऐसा भ्रष्टाचार क्यों हुआ और उसके ऊपर अब आप क्यों जाग रहे हैं चुनाव के बाद। अभी तक आप क्यों खामोश बैठे थे, अभी तक कोई जांच क्यों नहीं हुई, किसी दोषी के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और इसको तो मुझे लगता है प्रमुख सचिव से लेकर के और मंत्री तक सबकी जांच होनी चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि प्रमुख सचिव और मंत्री की जानकारी के बिना ऐसे इस तरह की चीज हो गई होगी अगर हुई है सरकार में।
तो इसको जांच करें, आप बताएं क्यों, क्या गलती है इसमें, किसकी बिल्कुल। गलती रही है। समय की सीमा है, विवेक जी जल्दी से जवाब दे दीजिएगा। राखी जी, इन्होंने बहुत अल्पकाल की बात की। इनको इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारतवर्ष में मदरसे में कंप्यूटर शिक्षा लागू करने वाले सबसे पहले मानव संसाधन विकास मंत्री तत्कालीन डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी थे। ये रिकॉर्ड जब उठा के देखेंगे तो इनको ये जानकारी पता चल जाएगी। ये स्टेट की बात करने लगे, मैंने इनको पूरे मदरसों की बात बताई। अब रही मैं बात उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, आपने उत्तर प्रदेश भारत में ही आता है, जान लीजिए। आप उत्तर प्रदेश के विषय में नहीं, उत्तर प्रदेश के विषय में बात हो रही है। और अगर लागू करने वाले पहले मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी रहे। तो आप ये भी बताएं कि मुरली मनोहर जोशी जी के कार्यकाल में, आप मुझे इसकी, अगर आप बात कह रहे हैं तो आप इसकी भी जानकारी दें कि मुरली मनोहर जोशी जी के कार्यकाल में, एनडीए के कार्यकाल में कितने मदरसों को आपने लैपटॉप दिया या कंप्यूटर दिया, इसकी भी जानकारी दें। शिक्षा से जोड़ा कंप्यूटर पाठ्यक्रम लागू किया। पहले आप समझ लीजिए बात को, आप समझ नहीं पा रहे हैं। आप लोग का तो अखिलेश यादव के लैपटॉप से आगे आप देख ही नहीं पाते हैं। वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कितने मदरसों में आपने लैपटॉप दिया? सिर्फ आपने क्या ये कहा कि हम लैपटॉप दे रहे हैं, पाठ्यक्रम दिया कि लैपटॉप दिया, या आपने कंप्यूटर दिया मदरसों में? मुझे लग रहा है उस समय लैपटॉप तो इतना आम प्रचलन में था भी नहीं। मैंने तो कहीं भी किसी भी मदरसे में उत्तर प्रदेश में लैपटॉप नहीं देखा 2014 के पहले। आपने कहीं भी अगर दिया हो तो आप एक मदरसे का नाम बता दें। मुझे जवाब दे लेने दीजिए, आप अपनी बात। किस योजना बनाई आपने? किस योजना? योजना तो अभी भी आपने बनाई है, मदरसा आधुनिकीकरण की योजना तो अभी भी बनाई है, लेकिन काम कहाँ हुआ? अगर योजना पे काम हुआ होता सर, तो आप बताइए कि इतनी बड़ी संख्या नीचे कैसे आती? डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी मानव संसाधन विकास मंत्री, भारत के पहले मानव संसाधन विकास मंत्री रहे। इसको दुरुस्त कर लीजिए आप जानकारी। अरे वो उस पे काम क्या हुआ? योजना तो अभी भी आप बना रहे हैं। वही तो हमारा तो यही कहना है। विवेक जी और अब्बास जी, क्योंकि समय की सीमा है, हम फिर बाद में कंटिन्यू करेंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, एक बात बहुत है कि अनुदान में गड़बड़ी, कागजों पर कितने मदरसे, एक जांच का विषय हो गया है। कमेटी बन गई है, कमेटी अपनी रिपोर्ट सामने सौंपेगी, फिर काम किया जाएगा। विपक्ष जो है उसका बहुत मुख्य और पॉइंटेड सवाल है कि 5 साल में नहीं आई ये तमाम चीजें सामने। अब तो एक वर्कआउट करने की जरूरत है, वर्क करने की जरूरत है। अब आप छानबीन कर रहे हैं, तमाम चीजें निकाल रहे हैं, पर जो भी है देखिए, यदि आधुनिकीकरण की बात हो रही है या जांच कमेटी से गड़बड़ियां निकलती हैं तो दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, और सरकार को भी ये देखना होगा कि इस तरह की गड़बड़ियां ना हो तो बेहतर होगा, क्योंकि यदि हुई है, उनके कार्यकाल में हुई है, तो ये तो बड़ी चूक है। तो मुझे लगता है इसको गंभीरता से सोचने का समय है। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।